हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ, बट ये बहुत लंबा व्लॉग नहीं है, ये मिनी व्लॉग है। ये 5 से 6 मिनट का व्लॉग होने वाला है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा मिनी व्लॉग और इस टाइप के आप व्लॉग देखना चाहते हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, लेकिन रूटीन भी मैंने शेयर किया, तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के साथ ऐसे व्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो चलिए, परी को स्कूल मैंने यहाँ पे भेज दिया था और मैं लग गई थी काम में। हालाँकि हमेशा ऐसा मैं नहीं करती हूँ, कभी-कभी मैं उसको स्कूल भेज के आती हूँ तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आता। तो जैसे ही मैं उसको स्कूल भेजती हूँ उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ओह! अब काम खत्म, अब मुझे सोना है। तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज 1-2 काम एक्स्ट्रा थे तो मैं उनमें लग गई थी। मुझे अपने प्लांट्स को पानी देना था। तो अभी जो ये आपने छोटे-छोटे प्लांट्स देखे ना, एक था स्नेक प्लांट और एक था बैम्बू प्लांट। तो इनको मैंने पानी दिया और पानी के साथ-साथ मैंने इनको वर्मी कंपोस्ट भी दिया, क्योंकि जब मैं गाँव गई थी ना अपनी बहन की शादी में, तो उस टाइम मैं सामने भाभी रहती हैं, परी का क्लासमेट है, उसके घर पे मैं रख के गई थी, तो उन्होंने मेरे सारे प्लांट्स का ख़्याल रखा था। और आने के बाद मैं उनको वर्मी कंपोस्ट देना भूल गई थी। डाल के मैं गई थी, लेकिन आने के बाद मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे मैं सबको डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट से ये होता है ना कि प्लांट हरे-भरे रहते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। हालाँकि अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है तो प्लांट को उतना पानी और मतलब पानी नहीं चाहिए, और ये ज़्यादा सूख भी नहीं रहे हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो और ये जो वर्मी कंपोस्ट है ना, ये आप नॉर्मल डेज़ में भी, लाइक समर्स भी है अगर, तो 20 से 25 दिन में ही दो, डेली नहीं देना चाहिए इसको। तो ये मैंने सारा प्लांट का जो काम था वो कर लिया था। और ये देखिए, ये मेरा मीटर है, इसके ऊपर ना घोंसला बना के रहते हैं कबूतर, तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। एक्चुअली गुजरात में उतनी ठंड तो नहीं पड़ती है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम यहाँ भी लग रही है। लेकिन दोपहर में बहुत अच्छी धूप निकलती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ चली गई थी नहाने के लिए। तो मोस्टली मेरे सारे काम हो गए थे। खाना भी नहीं बना था, क्योंकि आज ना फ्रूट डे था, तो मेरे हस्बैंड भी फ्रूट खा के गए थे। परी को भी मैंने फ्रूट खिला के भेजा था, लंच में भी फ्रूट ही दिया था उसको, और मैंने खुद भी फ्रूट खाया था। तो यहाँ पे मेरा नहाना हो गया था और अब मैं जा रही हूँ मॉइस्चराइज़ लगाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा स्किन जो है वो ड्राई हो रहा है। मैं तो ये सोचती हूँ कि यहाँ पे ठंड इतनी कम है, तब इतना ज़्यादा मेरा स्किन ड्राई हो रहा है। अगर मैं अपने गाँव में होती, या क्योंकि यूपी बिहार साइड में, नॉर्थ इंडिया साइड में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ तो मेरे स्किन का क्या ही हाल होता। तो सबसे पहले मैं नहा के आती हूँ तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। समर में मेरा काम होता है सनस्क्रीन लगाना, और विंटर में सिर्फ मैं अभी मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया, और फिर मैं ये सब करते-करते ना फ्रेंड्स, जो पानी आने का टाइम था, जो पानी मीठा पानी आता है पीने का, वो भी मुझे भरना था। और उसके बाद ना आज मुझे घड़ा हटाना था अपना, और फ़िल्टर निकालना था। फ़िल्टर का सिर्फ़ एक पार्ट, जो कैंडल वाला फ़िल्टर होता है ना, तो जो मीठा पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, ये ना मैं दिखा रही हूँ कि वीडियो शूट करने में क्या होता है। मैंने जैसे ही कैमरा बंद किया ना, तो यहाँ पे मेरे से को जो तेल है मॉइस्चराइज़र कोकोनट ऑयल, वो गिर गया था। तो मैंने जल्दी-जल्दी कैमरा बंद करके सब क्लीन किया। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वहाँ पे गिरा हुआ है तेल। तो मतलब वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगता है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। तो वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और फिर मुझे फिर से भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ पे खा रही थी अखरोट। परी नहीं खाती है, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, क्योंकि उन लोग को तीखा लगता है, बट अब लाए हैं तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो वही मैं बैठ के यहाँ पे खा रही थी, और ठंडी में ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी भी लगती है, समर्स में मज़ा नहीं आता है खाने में। और उसके बाद मैं कहाँ पे थी? हाँ, फ़िल्टर की बात। तो अभी ठंड है ना मौसम, तो घड़े में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, तो उसको मुझे हटाना है। और साथ ही साथ मैंने कपड़े जो है मशीन में लगा दिए थे। ज़्यादा जो गंदे कपड़े नहीं होते हैं, मैं उनको मशीन में लगा देती हूँ, और अगर ज़्यादा गंदे होते हैं तो हाथ से धो लेती हूँ। तो ये कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो इनको मैंने मशीन में लगा दिया था, तो मेरे कपड़े भी धुल गए थे और यहाँ पे पानी आ गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं फ़िल्टर निकाल रही हूँ। ये जब हम लोग पहले दूसरी जगह पे रहते थे, तो वहाँ पे पानी मीठा नहीं आता था पीने का, तो ये मैं हम लोगों ने फ़िल्टर खरीदा था। तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो इसका जो कैंडल वाला पार्ट है वो यूज़ नहीं करूँगी मैं, बस नीचे वाला जो पोर्शन है वो यूज़ करूँगी, ताकि हम लोग पानी निकाल के नल से पी सकें।
तो ये देखिए मैंने फ़िल्टर में पानी भी भर दिया, तो घड़ा मेरे यहीं पे रखा था, घड़ा मैंने हटा दिया था क्योंकि वो बहुत ठंडा हो रहा है। तो ठंडी में उतना ठंडा पानी पिया नहीं जाता है। और ये सारी सब्ज़ी जो है मेरे हस्बैंड ना एक रात पहले लाए थे बाहर से। तो ये देखिए अभी मौसम ठंडा है तो बाहर जो है रखा हुआ था अभी, लेकिन ये अभी भी ग्रीन है, बिल्कुल भी पीला नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो अब इनको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ना आलू जो था वो नया वाला नहीं लेके पुराना लेकर के चले आए थे। तो मतलब अभी मैं क्या ही करूँ, वो लेकर के आ गए थे तो उसको फिर मैंने रखा। और उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं लग गई थी खाना बनाने में। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि सुबह में टाइम था, तो सुबह में जो आज मेरा लंच था वो फ्रूट था, परी भी फ्रूट खा के गई, लंच में भी फ्रूट लेके गई और हस्बैंड भी फ्रूट ही खा के गए थे, मैंने भी फ्रूट ही खाया। तो उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी, जो परी आती है ना तो उसको आते-आते जिस दिन नहीं बना होता उसको उसको उस दिन भूख लगता है, जिस दिन बना होता है तो नहीं लगता है। और ये देखिए क्योंकि ये ना पुराना आलू था तो बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ इसमें निकल रहा था। तो अभी क्या करते, आ गया है तो यूज़ तो करना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा-सा मिनी ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।